मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूँ। सोनम राजवीर को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सविता जी ने राजवीर और सोनम को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस सोनम ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने कोमल के घर किटी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। सोनम, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही कोमल सोनम से बोली, तभी तो आप आज़ाद हो। सोनम ने चहकर कहा तो कोमल का स्वर उदासी से भर गया। कोमल सोनम से 10 वर्ष बड़ी थी। नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी, वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? सोनम, जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से घुले मिले थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर सोनम की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने नमन को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, महरी, बच्चों, धोबी, नमन सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर नमन भी अब उतने खुश नहीं रहते। कोमल की आंखें नम हो उठीं। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गईं? किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वही रहो। ओह सोनम, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेरों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल ली। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए सोनम एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे कोमल जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी और सदा उनके साथ ही रहूंगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।